और 9 टीमें, उनके कप्तान, उनके परिवारजन, समर्थक, आपका भी शुक्रिया। दहीसर किंग्स इस बार राउंड द विकेट। ये अच्छी गेंद, स्टंप्स और गेंद के बीच में बहुत महीन सा अंतर रहा, और जैसे मैंने कहा कि सूरज को तेज करना पसंद है, और इतनी कड़ी धूप में बहुत बड़े जज्बे के साथ सूरज गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें शेष। सागर ऑन स्ट्राइक, सूरज टू सागर। गेंद ये अच्छी स्ट्रोक, उससे भी बेहतर इंतजार करना ही सही निर्णय। अगर इसे कैच लपकने का प्रयास करते तो ज्यादा जोखिम भरा साबित होता। सूझबूझ भरी क्रिकेट लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी द्वारा 5 गेंदों में स्कोर बोर्ड पर 10 रन नजर आ रहे हैं, 1 विकेट के पतन पर। 2 पर नाबाद दिलीप और 3 पर नाबाद सागर। सूरज टू दिलीप, आखिरी गेंद के लिए क्षेत्र रक्षण में चाहते हैं कि बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को सर्कल के बाहर तैनात किया जाए, बाउंड्री लाइन के करीब वो तैनात हो जाए, और कवर जो काफी डीप था बाउंड्री लाइन के करीब, उसे सर्कल के अंदर तैनात किया गया है। लक्ष्यम के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा। सूरज का प्रयास यही कि थोड़ी सी छोटी गेंद करे और दिलीप को न्योता दे बड़े स्ट्रोक के लिए, जहां पर बाउंड्री लाइन में जो जाल फैलाया गया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग और काउ कॉर्नर की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी उन गेंदों को कैच करे और विकेट ले। 11 पर 1, उसी दिशा में गेंद गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल मिला। सिंगल के साथ टीम की रन संख्या 12, 1 विकेट का पतन। टीम दहीसर किंग 11 12 पर 1, 2 के समाप्ति के बाद। डीजे दो ओवर की समाप्ति, 12 रन, 1 विकेट का पतन। दोनों संघ इस मुकाबले में बैलेंस नजर आते हुए 6 के औसत से रन बने हैं। वहीं पर प्रतिस्पर्धी संघ ठाणे टाइटंस 1 विकेट हासिल करने में भी सफल रहा है। नए गेंदबाज धर्मेश और स्ट्राइक पर जिनके सामने होंगे दिलीप। 70 के करीब अगर रन बन जाते हैं 6 ओवर में या उससे ज्यादा, तो एक संभव, मतलब एक सम्मानजनक स्कोर कहलाएगा। 70 से कम अगर बनते हैं तो ये रन आसानी से चेज भी हो जाएंगे। वैसे बड़े रन बनते हैं इस मैदान पर 6 ओवर में। ये मौका बना है मिड ऑफ के क्षेत्र में, एक आसान सा कैच, दिलीप लौटेंगे पवेलियन। 12 रनों पर दूसरे विकेट का पतन, दहीसर किंग 11। मेरे पिया गए फौजन पे बतरारी गोरी फोन पे, मेरे पिया गए फौजन में बतरारी गोरी फोन पे, गोरी फोन पे। मेरे चॉकलेट को लहंगा मैं साड़ी लाई लोन पे, चॉकलेट को लहंगा मैं साड़ी लाई लोन पे, साड़ी लाई लोन पे। 12 रन, 2 विकेटों का पतन। पहले गेंद पर धर्मेश को सफलता मिली, एक छोटी गेंद थी जिस पर कड़ा प्रहार करना चाहते थे दिलीप। गेंद हवा में रही और एक आसान सा वेल जज कैच। बहुत बार आसान कैचेस भी
खिलाड़ी मुश्किल में तब्दील कर लेते हैं, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं। नए बल्लेबाज राहुल, धर्मेश टू राहुल। छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसे उछाल मिला उसी क्षेत्र में गेंद। और धर्मेश की तारीफ होना जरूरी, क्योंकि किसी भी अंदाज से नजर नहीं आता कि ये तेज करने का प्रयास कर रहे हैं। जस्ट चाहते हैं कि सही टप्पे पर गेंदों को रखे, ऑफ स्टंप के करीब गेंदों को रखे। थोड़ा सा उछाल भी इन्हें नारंगी के इस विकेट पर मिल रहा है। बस 7 से 8 कदमों की रनअप और सही टप्पे पर डिलीवरी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। और ऐसी गेंदें जो हैं बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी मुश्किल में डाल देती हैं। पहली 3 गेंदों पर एक ही टप्पे पर उन्होंने गेंद की है। और विशेष बात कि ज्यादा कुछ करने का, अलग करने का प्रयास किया है नहीं, बस बेसिक्स पर काम किया है पहली 3 गेंदों में। धर्मेश टू सागर। इस बार दिशा से भटके, थोड़ा सा तेज करने का प्रयास किया, ड्राइव करने का न्योता देना चाहते थे, तेज करने का प्रयास किया, इसलिए दिशा से भी भटके और वाइड का इशारा मिला। 14 पर 2, 14 for 2। अब जब तेज नहीं कर रहे हैं तो सफल साबित हो रहे हैं। फिर वही दिशा ऑफ स्टंप के इर्द गिर्द और केवल सिंगल। रन संख्या 15, 2 विकेटों का नुकसान, 2 गेंदें शेष। बहुत बढ़िया गेंदबाजी निभाई है थाने टाइटंस के गेंदबाजों ने। अब राहुल ऑन स्ट्राइक। यह गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर थी, सिंगल मिला बहुत सावधानी के साथ, सफलता के साथ संजय ने इसे कलेक्ट किया। सिंगल करण ने। yes. संजय के टी शर्ट पहने हुए करण है, तो संजय ने क्या पहना है? मधुरा मलकाई ने मेरा मैं सुने बात करे, गगने गगने गुमराई ने पागा मेघ डटा कर डट करे मन। जब ऐसे राजस्थानी लोकगीत हम सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि हम नारंगी में नहीं राजस्थान में पहुंच चुके हैं। अब कितने ज्यादा कंफ्यूजन है इस पहले गेंद पर हुए हैं। पहले तो यह समझ में नहीं आया कि बल्ला बाउंड्री के बाहर गया है या गेंद। 4 रन यहां पर मिले हैं। 3.1 गेंद में 20 रन, 2 विकेटों का पतन। जब इतनी कड़ी धूप है तो आपके जहन में एक ही नाम आता है, वो है निवेश जी रावल साहब, क्योंकि वही है नींबू पानी और टेनिस बॉल के लाभार्थी। नींबू पानी की व्यवस्था अब शुरू हो चुकी है।
यहां पर मौजूद खिलाड़ी और परिवारजन नींबू पानी का लाभ ले सकते हैं। शुक्रिया इस स्पॉन्सरशिप के लिए निवेश जी रावल साहब आपका। स्कोर हो चुका है 3.2 गेंदे 24 रन 2 विकेटों का पतन। आई रिपीट 3.2 गेंदे 24 रन 2 विकेटों का पतन। नींबू पानी के साथ साथ दहीसर ने अपनी रनों की रफ्तार भी बढ़ा दी है। 4 गेंदे 10 पर नाबाद राहुल। पिछला ओवर अच्छा घटा था, इस ओवर में हितेश वही प्रयास करते हुए। जी हां, ये सही टप्पा है जहां पर बल्लेबाज को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेग स्टंप के करीब अगर आप गेंदों को डिलीवर करेंगे तो बहुत आसानी से गेंदे जो है मिड विकेट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग या फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से मैदान के बाहर पहुंच रही हैं। 25 रन 2 विकेटों का पतन। अगली गेंद हितेश, देखिए लेग स्टंप के बाहर गेंद और अंजाम आरपीएल चौका। उनतीस रन 2 विकेटों का पतन। 3.4 गेंदे। सागर 8 पर नाबाद 8 गेंदों का सामना करके। राहुल तेज तर्रार पारी 5 गेंदों का सामना करके 11 पर नाबाद। वाइड बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद। हितेश को भी प्रयास वही करना होगा कि स्टंप टू स्टंप गेंदों को रखे या फिर ऑफ स्टंप के आसपास चौथे, पांचवें या छठवें स्टंप पर। जी हाँ, ये अंदाज, लेकिन ये इनसाइड आउट। बहुत तगड़ा प्रहार मैदान के बाहर। 6 रन। वो छोरो मिल गयो रस्ते में मन ताके बार बार। वो छोरो मिल गयो रस्ते में मन ताके बार बार। ताके बार बार। रे रूप तारो सोहबड़ो नेड़ा थारा किरकार रे सुरमो माने मोहबड़ो थारे मोजा चमके हार थारे मोजा चमके हार लिबड़े सुमारे लग छोरी मन मत ना छूटा। चौका। चालू हो गया ओ विशाल भाई यार। अरे हटे आओ, हटे पूरी से आओ आओ देखो। अरे लागी मने पण वही लाग्यो। भाई सब चको दो भाई अंपायर को पहला वजन 12 मैच रात्री 8 वाजणार होते। 2 मिनिट 10 पर्यंत वाजते। चार रनों का इशारा। देखिए ऐसे मौके पर अंपायर्स रिप्ले की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो जिस पोजीशन में खड़े हैं वहां से ये तय करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट। अब यहां पर वीडियो रिप्ले की हेल्प ली गई, अंपायर को सहयोग दिया गया। स्लॉग हिट गैप में भी और सही रफ्तार से भी। आरपीएल चौका। इस चौके के साथ टीम की रन संख्या 4 ओवर के समाप्ति के बाद 38। अड़तीस रन बने, 2 विकेटों का पतन, 4 ओवर की समाप्ति। और नए गेंदबाज योगेश।
अच्छी गेंद। मेरा 35 में एक हुआ है दीपक भाई, 35 में एक। सर थोड़ा लेट उतरे हैं, अभी हो जाएगा, आ गया तीनों भी। आओ जी आओ घूमरणी खिलबाड़े पधारो सा घूमरणी खिलबाड़े बला मतारो गुरे 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 गावे आज मारो जिबड़ो गणो हिचकावे घबरावे मन में बावे मारो बदलो बबर मन बावे चमक चमक बाज पायला बाज बाई सकेले चमक चमक गुंगरा बाज आओ सा घूमरणी। मौका बना था, उसके बाद 2 रन, 47 रन बने हैं 2 विकेटों के पतन पर। 3 गेंदें यहां से अब भी शेष। अच्छी गेंद ये। इस विकेट पर आप जितना धीमे करेंगे उतना ज्यादा सफल होंगे, जितना तेज करने का प्रयास करेंगे उतना रफ्तार के साथ गेंद और बल्ले का संपर्क संभव। 47 पर 2, 2 गेंदें शेष। 47 पर 2। ओ विजय भाई बॉल काउंट होगा, बॉल काउंट होगा। जब भी खिलाड़ी रिटायर्ड होंगे एक गेंद को काउंट किया जाएगा। बैट्समैन नेम प्लीज। 07 काय नाव? बैट्समैनचं नाव काय? अशोक। और आखिरी गेंद शेष। सैतालीस पर 2। अंदरूनी किनारा लगा, सिंगल डबल की भी गुंजाइश रख सकते हैं। 2 रन मिले और इसी अंदाज में ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के समाप्ति के बाद 49 रन, 2 विकेटों का पतन। आई रिपीट, 5 ओवर्स 49 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। टीम दहिसर की। आयो रे बाया रंगीलो मेहमान रंगीलो मेहमान रंगीलो मेहमान आयो रे बाया रंगीलो मेहमान अरे छोरा छारी फर्क न समझे मारे सब पे चलान मरवाएगा तू पिटवाएगा तू अरे मत कर मत कर मत कर मत कर अरे की जो करो आयो रे बन के मारो मेहमान घर की जो करो आयो रे बन उकाड़ो कूद पड़ो मेरा मैं उकाड़ो कूद पड़ो। 49 फॉर 2, आखिरी ओवर। एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ अगर बढ़ना है अब तो यहां से 15 से 20 रनों की और आवश्यकता दहिसर किंग्स के लिए। वैसे जितने रन बने हैं उतने कम तो है नहीं, बट अगर 70 के आसपास रन संख्या हो जाएगी तो आप अपने गेंदबाजों को बैक कर सकते हैं, सहयोग उन्हें बल्लेबाजों से मिल जाएगा। कवर्स की दिशा में केवल गाइड कर दिया सिंगल के लिए।
अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी। पहले 3 गेंदों में केवल 1 रन खर्च किया है। बहुत जबरदस्त ये प्रहार, आरपीएल सिक्सर। राजस्थान रॉयल टीम मार दिल में मन लागे जीव संचारी खबर शेर आईपीएल खेले ये पड़े। बॉल किधर है बॉल? जूना है क्या जूना? महेश 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 कोई हानि हो शायद मैं ज्यादा हुआ है ऐसे और 3 तो चौके मारे उसने। ये क्या ये चौथा चौका नहीं सच्ची में नो बॉल का इशारा। 61 पर 2। दीपक भाई मेरा 34 में है ना, अभी 3 कवर हो गया है। 30 पेंडिंग है अभी। वाइड का इशारा। मैंने उधर एक किया 2 आया एक आया लगातार 2 मारा है। अरे मैं बताता हूँ सुनो, एक उधर मारा जो प्लेयर इधर आया उसके बीच में एक आया 2 और ये 3 और ये 4 और 2 छक्के। मैं और बराबर चल रहा है जो उधर से दादा कोई भी डाले डॉट बॉल है ना अभी 2 रन भाग रहे हैं वो दादा कोई भी डाले वही तो बराबर बोल रहा हूँ याच्या किती झालंय राहुलचा नो बॉल का इशारा और विकेट का भी पतन। तिरसठ रन, 3 विकेटों का पतन। वो नहीं बोल रहा हूँ बट मैं चौके में 2 छक्के मारे और 2-4 रन तो लिए भी तो भी 26-27 बोल रहा हूँ। अरे पर आप भाई बराबर बोल रहे हो दादा तेरा आउट किती झाले स्कोर लोगों कैसे तो आगे मुझे 22 है 22 झाले बीजापुर ब्रदर्स और रावल सरकार के बीच अगले मुकाबले का टॉस होगा। कमिटी मेंबर्स इस बात पर ध्यान दें कि बीजापुर ब्रदर्स और रावल सरकार के कप्तान टॉस के लिए आगे आए और उनके दरमियान टॉस भी हो। आई रिपीट, रावल सरकार और बीजापुर ब्रदर्स। अरे नहीं क्योंकि मैं बराबर कर रहा हूँ मेरे सिर्फ 1-2 रन का फर्क है बस स्कोर बराबर चल रहा है उनका 65 मेरा भी 65 नहीं ऐसा है पता है बात समझ गया इनकी बराबर है टोटल स्कोर का इशू बोल रहे हैं टोटल स्कोर ओके है। टोटल स्कोर का क्या अभी वो मैं नहीं बोलूंगा बट ये तो होना ही है 30 के ऊपर होना चाहिए
में एक्स्ट्रा गया होगा, देखो ना। नहीं गया राहुल भाई में 8-9 रन गए। 6 ओवर की समाप्ति, 65 रन, 3 विकेटों का पतन। सावरी सावरी कर घुटु का झावरी, सावरी सावरी कर घुटु का झावरी, कर घुटा का झावरी। राहुल सागर भाई में चला गया। सागर भाई ने नहीं मारा एक भी। तो सागर भाई में वही अरे वो कैसा होता है पता है क्या, कभी कभी रिटायर होता था ना तो फ्लोर चेंज होता था। हां वो ले बोल रहा है अभी कोई थर्ड आएगा कि भाई इतना मारा, ये रन कम हो रहा है ना। टारगेट कितने है? 66 टारगेट है। 66 is the target. 66 is the target. रावल सरकार और बीजापुर का टॉस होने जा रहा है। महेश भाई काफी अच्छी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं यहाँ पे। थाने अपने ओपनिंग बैट्समैन जल्द से जल्द भेजे। रावल सरकार ने टॉस जीत के बैटिंग सिलेक्ट किया है। थाने अपने बैट्समैन जल्द से जल्द भेजे। फील्डिंग नया बॉल देवे, नहीं मिला। महेश भाई बैट्समैन को तुरंत बुलावे और फील्डिंग टीम को प्लीज। कमेंट्री क्या ना आधे घंटे में मैच उड़ा है। हाँ मी पण होता आधे घंटे में 4 ओवर या 5 ओवर का मैच खत्म कर रहा आधे घंटे में। चलो जल्द से जल्द मुकाबले की शुरुआत करें। अब भी स्केड्यूल से जहां ये मुकाबला खत्म होना है लगभग 11 बजे के करीब, वहां 12:30 बज चुके हैं, मतलब 2 घंटे पीछे अब भी हम चल रहे हैं, 2 घंटे पीछे। ये बहुत बड़ा अंतर है, इसे रिकवर करना लगभग असंभव हो जाएगा। टाइमर सेट करा फायदा काय आहे बघा, कमिटीला विचारायला लागेल। 12 मैच आहे आता, 12 मैच कधी होणार काय माहिती। आता तिसरा चालू आहे, एकाचे 2 आहेत ना पण। हां पण अशी नाही, या लोकांनी 9 टीम आहे आणि फक्त असे 9 मॅच होणार आहे आणि 2 सेमीज आणि 1 फायनल संपलं। बैट्समैन फास्ट से फास्ट भेजे, नहीं तो ओवर काट दिया जाएगा। मैं अंपायर से निवेदन करूंगा और दईसर की टीम को मैं निवेदन करता हूं, कप्तान सागर जी को
जल्दी से जल्दी अपनी फील्ड सजावे। आगे बहुत से मैच हैं और थाने टीम के दोनों प्लेयर्स को जल्दी से जल्दी बुलाना चाहूंगा और कमेंट्री बॉक्स में जल्दी से जल्दी नींबू पानी भिजावे। रंजीत जी पांड्या को मैं निवेदन करूंगा, मैं रंजीत जी पांड्या को निवेदन करूंगा कि कमेंटेटर के लिए जल्दी से जल्दी नींबू पानी भिजावे। पहला ओवर की जिम्मेदारी लगता है हितेश रावल लेंगे, समाज के बड़े ही शानदार बॉलर हैं। पहले ओवर की जिम्मेदारी योगेश रावल सामना करेंगे थाने टाइटन के धाकड़ बल्लेबाज योगेश रावल। दहीसर 11 के योगेश, बॉलर भी योगेश है ना? हाँ, बॉलर नेम भी योगेश है। योगेश वर्सेस योगेश। योगेश पहला बॉल योगेश के लिए ही। विजय भाई क्या लग रहा है, क्या योग होगा आके? एक आते ही उठाया, दो रन से खुश होना होगा योगेश रावल को। जनक जी, मुझे लगता है मैच बड़ा रोमांचक होने वाला है क्योंकि दोनों टीमें बहुत ही स्ट्रांग है। हाँ विजय जी, दोनों टीम भी स्ट्रांग है, गर्मी भी काफी स्ट्रांग है। देखते हैं योगेश, अपनी अगली गेंद योगेश के लिए। आगे बढ़ के उठाने की कोशिश, बीट हुए लेकिन एक रन तो आसानी से निकाल ही लेंगे। और ये फुटबॉल के चक्कर में दूसरा रन भी आ गया। 2 गेंदे 4 रन। समाज के लेजेंड खिलाड़ी दिलीप जी रावल पिनवाड़ा, शानदार कीपर, ऑलराउंडर बल्लेबाज। एक बार फिर से स्ट्रेट और ये हवा में गेंद, स्ट्रेट मिस फील्डिंग, 4 रन। 4 रन। ना कर अरे नहीं तो ये बेहतर गेंद जब भी हमने देखा है इस विकेट पर, आप ऑफ स्टंप के करीब गेंदबाजी करते हैं, धीमी रफ्तार से करते हैं, तब बल्लेबाज परेशानी में आ जाते हैं। और जब भी आप ज्यादा ताकत गेंद के पीछे लगाते हैं, दिशा से भटकते हैं, लेग स्टंप पर गेंद पिच होती है, तब रन मिलते हैं बल्लेबाजों को। यह मौका बना, अगर अपने जगह पर तय रहते थे खिलाड़ी कवर्स के तो शायद वहां पर मौका बन रहा था। बढ़िया बैकअप, और इसी के साथ टीम की रन संख्या पहली 5 गेंदों में 10 रनों का पीछा यहां पर टीम थाने टाइटंस करती हुई 66 रन बनाने हैं। अब 31 में 56 जरूरी, 31 गेंदे 56 जरूरी। सिंगल चुराने का प्रयास, तेज भागना होगा, डायरेक्ट हिट। अगर डायरेक्ट हिट होता तो कशमकश बढ़ जाती थाने टाइटंस के लिए। फिलहाल पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 11 बिना किसी नुकसान के। आई रिपीट द स्कोर, 1 ओवर 11 रन विदाउट एनी लॉस। 30 में 55 रनों की दरकार।
बॉलर 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 11 रन बने बिना किसी नुकसान के। 30 गेंदों में 55 की दरकार। यह मुकाबला 66 रनों का पीछा करती हुई टीम थाने टाइटंस। पहला ओवर दोनों टीम के लिए, इनफैक्ट मुझे लगता है थाने टाइटंस के माध्यम से अच्छा गुजरा है, उनके दृष्टिकोण से अच्छा गुजरा है। यहां से रिक्वायर्ड रन रेट भी 11 है। 11 के औसत से ही थाने टाइटंस को रनों की जरूरत है और उनके लिए बेहतर बात यह है कि कोई विकेट का पतन थाने टाइटंस का हुआ है नहीं। लगातार दहिसर किंग्स 11 प्रयास करते रहेंगे। नए गेंदबाज विनय, और विनय के सामने योगेश जो 6 गेंदों पर 11 रन बना के है नाबाद। कमेंट्री बॉक्स के करीब लॉन्ग ऑफ, प्रयास और बेहतर हो सकता था। राहुल भी इस बात को जानते हैं कि इससे कई ज्यादा मुश्किल कैचेस वो लपक चुके हैं, इससे कई ज्यादा तेज कैचेस वो आराम से लपक चुके हैं, लेकिन इस बार गलती हुई। कोई बात नहीं, इस गलती को भुलाए, आगे कंसंट्रेट करे एकाग्रता के साथ। आने वाली गेंद को लपके 12 बने बिना किसी नुकसान के। 29 में 54 जरूरी। छोटी गेंद लेग स्टंप के बाहर की दिशा थी और एक और कैच। विनय दुर्भाग्यशाली खुद को समझेंगे क्योंकि 2 गेंदों में 2 विकेट लगभग हासिल कर चुके थे। किशोर भाई, ये दोनों गेंदों में दहिसर ने थाने को खो चुका है। ये दोनों गेंद जो कैच छूटा है ये मैच छूटने के बराबर है, क्योंकि योगेश और धर्मेश काफी अनुभवी बल्लेबाज है, मैच को जीत की तरफ ले जा सकते हैं। थाने की रन संख्या 13 बिना किसी नुकसान के। योगेश और धर्मेश की जोड़ी। आगे आए, चहलकदमी की, सिंगल मिला। बेहतर ये स्ट्रोक था, कवर्स की दिशा में मात्र सिंगल मिला। अगर गैप में गेंद, गैप ढूंढने में अगर सफल हो जाते तो लगभग ये चौके वाला स्ट्रोक था। 14 बिना किसी नुकसान के। 27 में 52 जरूरी। किनारा और विकेट का पतन। 14 रनों पर पहली सफलता टीम दहिसर किंग 11 के लिए। दिलीप चमक चमक डीजे पे ना गोरी नाचे, आवे चमक चमक डीजे पे ना गोरी नाचे, गोरी नाचे ना गोरी नाचे, गोरी नाचे ना गोरी नाचे। आ तो चमक चमक, आ तो चमक चमक डीजे पे ना गोरी नाचे, आ तो चमक चमक डीजे पे ना गोरी नाचे। नेक्स्ट बैट्समैन नेम करण देवा, देवू देवू। नए बल्लेबाज देवा। पहली सफलता हासिल हुई दहिसर किंग्स 11 को। 26 में 52 जरूरी। बहुत उम्दा गेंदबाजी। 5 गेंदों में महज 3 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट भी अर्जित किया है टीम दहिसर किंग्स 11 के विनय ने। आखिरी गेंद शेष। 25 में 52 जरूरी। आखिरी गेंद भी बेहतर, सिंगल मिला। दूसरे का प्रयास दोनों बल्लेबाज, लेकिन इंतजार करना सही होगा। इसी अंदाज में दूसरे ओवर की समाप्ति। दूसरे ओवर के अंत में रन संख्या 15। यहां से लगभग 13 के औसत के साथ 12 गेंदों में रन बनाने हैं 51। 24 बॉल्स 51 नीडेड। जाट की वे वोण मारे
घनी खटके आंगनिया में उभी सगी पग पटके पानी पूरी खावन में मन भटके काम बड़ा हूँ सगी नटे जटके सीमटों ने कर सी लारे लटके घूमन के वो तो सगी जावे जटके सीमटों ने कर सी लारे लटके घूमन के वो तो सगी जावे जटके हितेश भाई आप क्रिक क्रोज में हीरोज में आप ऐड नहीं हो। आपको कितने दिन से बोलते हो और आप ये थोड़ी होता है यार, आप इतने अच्छे मतलब गेंदबाज हो गए ऐसा करते ऐड नहीं होते। ठीक है, मैच कंटिन्यूस कीजिए। चालू करो चालू करो। हेलो चेक। 15 रन 1 विकेट का पतन। चालू कर सकते हैं आप। पंद्रह रन बने हैं थाने टाइटंस के 1 विकेट के पतन पर। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 7.5 के औसत से लगभग 13 रन प्रति ओवर यहां से जरूरी पूल करने का प्रयास। 24 गेंदों में 51 की दरकार थी, डॉट गेंद रही। 23 में अब 51 की दरकार। तेईस गेंदे 51 जरूरी। ये अच्छी गेंद गली के क्षेत्र में जिसे रोका गया। सिंगल मिला, सिंगल के साथ टीम की रन संख्या 16, 1 विकेट का पतन। 22 गेंदों में 50 रनों की जरूरत। 22 बॉल्स 50 रन नीडेड। टू बॉल्स 50 रन नीडेड। गेंद हवा में है और नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। विकेट कीपर ने प्रयास अच्छा किया था, गेंद के तह तक पहुंचने में थोड़े से असफल रहे। कुल मिलाकर रन संख्या 17, 1 विकेट का पतन। 21 गेंदे 49 जरूरी। किशोर भाई सेकंड इनिंग में कम से कम 3 से 4 कैच ड्रॉप हो चुके हैं। थाने टाइटंस यहां से 21 गेंदे 49 जरूरी। देवा रिटायर्ड हर्ट हुए हैं। जसमीत नए बल्लेबाज और एक गेंद को जो है वो काउंट किया जाएगा। गेंद को, जिस गेंद पर रिटायर्ड हर्ट घोषित किए जाते हैं उस गेंद को काउंट किया जाता है। 17 रन 1 विकेट का पतन। फिर एक बार लेग स्टंप के बाहर और नतीजा वही, आरपीएल चौका। जसमीत भाई स्ट्राइक में है ना? हाँ जसमीत नहीं, योगेश भाई नॉन स्ट्राइक 2.5 गेंदे 21 रन 1 विकेट का पतन।
14 रन प्रति ओवर यहां से जरूरत। 19 गेंदों में 45 की दरकार टीम थाने टाइटंस को जीत के लिए। आखिरी गेंद, ये स्ट्रोक उम्दा है, लॉन्ग ऑफ, बेहतर कलेक्शन और रिस्पॉन्स भी, और उसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के पश्चात रन संख्या 22, 1 विकेट का पतन। यहां से 18 गेंदों में 44 रनों की दरकार। आई रिपीट, 18 गेंदें 44 है रन बनाने थाने टाइटंस को जीत के लिए, जहां 15 रन प्रति ओवर होंगे जरूरी। मैच के बीच में ज्यादा समय न लेवे, अगली ओवर जल्दी से जल्दी चालू करें। थाने के दोनों धुरंधर मौजूद क्रीज पे। बाईस रन बने हैं 1 विकेट के पतन पर। यहां से 18 गेंदों में 44 रनों की दरकार। वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन मिला। सागर है गेंदबाज और सामने जिनके जसमीत। राउंड द विकेट, इसे ऑफ स्टंप के बाहर से घसीटा और मिलेंगे आरपीएल 4 रन। बीजापुर ब्रदर्स और रावल सरकार के बीच नया मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर रावल सरकार करेंगे पहले बल्लेबाजी। अब तक की रन संख्या 17 गेंदों में 39 जरूरी। आने वाले जो भी मैच में जो भी टीमें खेलने वाली है, अगर उनका कोई भी प्लेयर क्रिक हीरोज में ऐड नहीं है तो कृपया ऐड कर देवे, ताकि इलेक्ट्रॉनिक स्कोर कार्ड में हमें आसानी रहेगी। फिर एक बार एक महत्वपूर्ण सूचना कि आपके अगर किसी भी खिलाड़ी का नाम अब तक आपने क्रिक हीरोज ऐप में दर्ज नहीं किया है, ऐड नहीं किया है, तो अंतिम समय तक इंतजार ना करें। उससे काफी ज्यादा कंफ्यूजन, काफी ज्यादा समय व्यर्थ होता है। आप उन्हें अभी से एक बार आपकी प्लेइंग 11 चेक कर लीजिए। अगर कोई खिलाड़ी ऐड नहीं है तो उसे तुरंत ऐड कर लीजिए। 27 पर 1, 17 गेंदों में 39 जरूरी, मात्र सिंगल। यहां पर थाने टाइटंस को अब निश्चिंत होके, निडर होके बल्ला घुमाना होगा, क्योंकि यहां पर अगर आप चांसेस नहीं लेंगे, इस मुकाबले को और ज्यादा डीप ले जाने का प्रयास करेंगे तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। अगर रिक्वायर्ड रन रेट ऑलमोस्ट 15 के करीब है, यहां से अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, अगर एक बार ये 17-18 के आसपास चले गया, फिर वापसी करना मुश्किल। 2 रन मिले, कुल मिलाकर रन संख्या 30, 1 विकेट का पतन। 15 गेंदों में 36 जरूरी। 15 गेंदों में 36। सागर टू योगेश, और ये योगेश ने उठा दिया है 6 रन। ले
और ये स्ट्रोक भी फोटो लेने जैसा ही था। बहुत कमाल का प्लेसमेंट, बहुत गजब की टाइमिंग और अंदाज उसमें भी निराला। 36 पर 1। स्ट्रोक ये भी अच्छा है, सीधा गैप में। क्या इसे कवर किया है? कवर किया है, विनय ने बहुत अच्छी फील्डिंग की है। एक गेंद शेष, रन संख्या 37। इसी अंदाज में रिस्क लेना जरूरी, जिस अंदाज में जसमीत और योगेश इस ओवर में अपना अप्रोच दिखा रहे हैं, वही अप्रोच होना जरूरी कि रिस्क तो लेना है चाहे अंजाम जो भी हो। ये गेंद अच्छी और इसी के साथ चौथे ओवर की समाप्ति। चौथे ओवर के अंत में रन संख्या 37, 1 विकेट का पतन। 12 गेंदों में 29 जरूरी, 12 बॉल्स 29 नीडेड और औसत जरूरी लगभग 15। एम्पायर कृपया समय सीमा को ध्यान में रखे। सागर जी, सागर जी थोड़ा जल्दी प्लीज। धर्मेश भाई थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, हमें और भी मैच खेलने हैं प्लीज। सागर भाई थोड़ा फटाफट। हमें मालूम है कि गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन आगे के मैच को देखते हुए हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। मैच काफी धीमी गति से चल रहा है, कृपया जल्दी से जल्दी अगला ओवर डाले दिलीप भाई, फटाफट। दिलीप भाई की तारीफ के लिए स्पेशल मैं विजय भाई सिरोही को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद जनक जी। मेरे फेवरेट प्लेयर रावल समाज के लेजेंड दिलीप रावल अगला ओवर की जिम्मेदारी लेंगे। बहुत ही शानदार बॉलर। आपके अगर बॉलर फेवरेट है तो मेरे भी योगेश जी थाने काफी फेवरेट है। देखते हैं क्या होता है। 12 बॉल में किशोर भाई कितने रन की आवश्यकता है? 12 गेंदों में 29 रनों की दरकार है। और जिस तरीके से आप दोनों ने इन दोनों महान खिलाड़ियों की तारीफ की, ये द्वंद्व देखने लायक होगा, ये राइवलरी देखने लायक होगी। रावल दिलीप टू योगेश, लक्ष्यम के बाहर की गेंद, एक अतिरिक्त रन। 12 गेंदों में अब यहां से 28 रनों की जरूरत। 14 रन प्रति ओवर जरूरी। बारह गेंद में 28 रन। दिलीप टू योगेश। अच्छी गेंद, काफी अच्छी बॉल और 1 रन चुराने की कोशिश में वाइड यॉर्कर, डायरेक्ट हिट और विकेट का पतन। बहुत ही बड़ा विकेट खो दिया थाने ने। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। नेक्स्ट बैट्समैन कौन है? बैट्समैन का नाम? हाँ? सूरज। नए बल्लेबाज सूरज। पांड्या जी समाज की क्रिकेट की डायरी हमारे पास में बैठी है। करण, सूरज की करण। करण है तो हाथ ऊपर करते आउट हो जाएगा। एक बार इशारा दे दीजिए। करण, यस। दिलीप टू करण।
दिलीप ने अच्छी फ्लाइट दी, करण को चौंका दिया। 10 गेंदों में मैंने 28 कहा रन। था दिलीप रावल जितने अच्छे गेंदबाज है उतने ही अच्छे बल्लेबाज भी है, ऑलराउंडर प्लेयर है समाज के, और इन्होंने अच्छी गेंदबाजी फिर से एक बार दिखा दिया कि वो अच्छे गेंदबाज हैं। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, लेकिन सागर जी से मिस फील्डिंग। नौ गेंदे 26 जरूरी। आक्रामक अंदाज थाने टाइटंस के लिए बहुत अहम अब हो चुका है, और इस ओवर में ये थाने टाइटंस के पक्ष में बात नहीं रह रही कि योगेश स्ट्राइक से दूर ही रहे हैं। अधिकतम गेंदे इस समय योगेश को फेस करना जरूरी, जो उन्हें मौका मिल नहीं रहा। 9 गेंदों में 26, अगर यहां से कोई बनाने की ताकत रखता है तो वो खिलाड़ी योगेश हैं। करण तो अभी आए हैं मैदान पर, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें होंगी जरूर जब तक वो सेट नहीं हो जाते। आठ गेंदों में 26 रन और योगेश अभी भी नॉन स्ट्राइक पे। उधर दे दो, उधर। 8 में 26। दिलीप भाई ने वाकई इस ओवर में कमाल कर दिया, इस ओवर को निर्णायक बना दिया इस मैच का। एक और सफलता, जैसे तारीफ दिलीप जी की हुई थी उसी तारीफ को सही साबित करते हुए एक अच्छे गेंदबाजी का उदाहरण, धीमी रफ्तार की गेंदबाजी, पेस में वेरिएशन, और हमेशा इन्होंने बल्लेबाज को आमंत्रित किया बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए, निडर होके, फ्लाइट में कंफ्यूज किया। भाई लेके चलेगा क्या? ओ भाई थाने के लिए बहुत ही घातक है कि योगेश अभी भी नॉन स्ट्राइक पे है। इस ओवर का लास्ट बॉल लेके दिलीप टू सूरज। 7 गेंदों में 26 जरूरी। इस ओवर में 5 गेंदे दिलीप ने निभाई, 5 गेंदों में 3 रन खर्च किया और 1 विकेट हासिल किया। एक और विकेट, बहुत बेमिसाल गेंदबाजी। 6 ओवर के 6 गेंदें अब बची हैं और 6 गेंदों में रन बनाने हैं 26। अब तक की रन संख्या 40 पर 4, थाने टाइटंस 66 रनों का पीछा करते हुए। 6 बॉल 26 नीडेड। मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज। डिस्कस मत करें, हर ओवर के बीच में डिस्कस करेंगे तो फिर बहुत डिले हो जाएगा। प्लीज। अशोक टू योगेश, 6 बॉल 26 रन। 6 गेंदे और 26 रन जरूरी। हर एक खिलाड़ी को, कप्तान को सहयोग देना जरूरी, क्योंकि जितना समय हम बचाएंगे, फिलहाल हम जो जरूरी स्केड्यूल है उससे 2 घंटा पीछे चल रहे हैं। अशोक टू योगेश। यह मुकाबला लगभग 11 बजे खत्म होना था। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी, एक्सेलेंट डिलीवरी। अशोक
धीमी रफ्तार की यॉर्कर, लेकिन सटीक टप्पे पर 5 गेंदें शेष और रन बनाने हैं 26। मुझे लगता है कि ये पांचों गेंदों को योगेश को ही फेस करना चाहिए। पहली गेंद स्ट्राइकर एंड पर खलबली और विकेट का पतन। तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाब अली, आपका क्या होगा? अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाब अली। बैट्समैन नेम अभिषेक। अभिषेक नए बल्लेबाज अभिषेक रावल। इतनी बड़ी रन संख्या है नहीं, 66 रन इस मैदान में चेस कर सकते हैं, लेकिन जिस अंदाज में दहीसर किंग्स ने गेंदबाजी निभाई है, विशेषतः दिलीप ने जिस अंदाज में उस सेकंड लास्ट ओवर को निभाया था, काबिले तारीफ। 3 गेंदों में 25 रन जरूरी, मात्र औपचारिकता शेष ऐसे लगता हुआ। 3 गेंदों में 25 जरूरी। सिर्फ सिंगल। और इस आखिरी ओवर को अशोक भी बहुत बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं। कोई ऐसी गेंद नहीं जहां पर बड़ा स्ट्रोक खेला गया हो। इसके बाद रावल सरकार अपने दोनों बैट्समैनों को रेडी रखे। इस मैच की सिर्फ 2 गेंदें शेष है। रन मिले 2 और कुल मिलाकर रन संख्या 44। 1 गेंद में 22 जरूरी, मात्र औपचारिकता अब तो कहना ही होगा। 1 गेंद में 22 जरूरी। बहुत ही सुंदर शॉट, देखते हैं कैच होता है कि नहीं। और ये विनय भाई ने बहुत ही अच्छा कैच और जीत लिया मैच। बहुत जबरदस्त कैच, बहुत शानदार कैच। विनय वहां पर मौजूद थे और इसी अंदाज में ये मुकाबला जीता है टीम दहीसर किंग्स ने। अभिनंदन दहीसर किंग्स। Boom boom boom, say boom 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 boom, boom boom boom. Everybody sing along. Boom boom boom, say boom 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 boom, boom boom boom. Everybody sing along. राती जाना मैनू प्यार कर ले, दुनिया दे सारे रूल ब्रेक कर ले, ओ साडे नाल पूरे